सबकी नजरें पंजाब असम्बली पर मरकूज। हुकूमत और अपोजिशन फिर आमने सामने। नए स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। तहरीक इंसाफ के सिब्तैन खान और मुस्लिम नून के सैफ अल मलूक खोखर मद्दे मुकाबिल। सिब्तैन खान कहते हैं स्पीकर बनना मुकद्दर की बात है, ऐवान को अच्छे अंदाज में चलाया जाएगा। सैफ अल मलूक खोखर ने कहा सबसे अच्छी दोस्ती है, हमारे वोट बढ़ सकते हैं। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी आज होगी। के बारे में क्या कहेंगे? वोटिंग देंगे पीटीआई को, वोट करेंगे आप? अदालती वजीर आला के बारे में आपने खुद ही फरमा दिया है। हम तो असेंबली के वजीर आला, वो अदालती वजीर आला। हम तो असेंबली के वज़ीर आला हैं, परवेज़ इलाही अदालती वज़ीर आला हैं। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारी पूरी कोशिश है कि हम जीतें, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। पंजाब असम्बली में नंबर गेम्स। हुक्मरान इत्तेहाद के पास नंबर पूरे। सादा अक्सरियत से स्पीकर के इंतखाब के लिए 186 वोट दरकार हैं। हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद अरकान 186 ही है। अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 179 है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने अहम तैनाती कर दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी एडवाइजर बराए एंटी करप्शन तैनात। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका से पाकिस्तान के लिए कर्ज की रकम जल्द जारी करने के लिए IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मैन से टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा कि वाइट हाउस और महकमा खजाना IMF पर पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की फौरी फराहमी के लिए दबाव डाले। तहरीक इंसाफ के 11 MNAs के इस्तीफों पर हतमी फैसले के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। गुज़श्ता शब स्पीकर कौमी असेंबली ने इस्तीफे भिजवाए थे। खुलती हैं जो अपने ही फैसलों की नफी कर देती हैं। क्या ये पाकिस्तान के अवाम का हक नहीं कि उनको मालूम हो कि इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात किससे पैसे लेती रही है, कब लेती रही है, कितने लेती रही है? क्या कंपनी से पैसा हासिल करना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है? हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुलाकात। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के हाथ साफ थे तो पहले दिन रिकॉर्ड पेश करती। केस 8 साल तक दबाने की कोशिश की, हर गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया। जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग वालों से लाडलो जैसा सलूक तो ना करे। कानून तो सबके लिए बराबर है। बगैर किसी झकाओ के कानूनी तौर पे तवाज़ुन कायम करना है और तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी करनी है। क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी के मुताबिक काम कर रहा है? PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी फंडिंग केस का फैसला एक साथ सुनाया जाए। इलेक्शन कमीशन नून लीग और PP के साथ लाडला सलूक न करे। फर्रुख हबीब कहते हैं हुकूमत ने फाइनेंशियल टाइम्स में आरिफ नकवी के नाम से स्टोरी छपवाई। क्रिकेट क्लब से जो पैसा आया वो डिक्लेयर्ड है। 2017 की रिपोर्ट है। आरिफ नकवी ने नवाज शरीफ के लिए डिनर रखा, इस पर भी जवाब दें। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से 12 और पीपल्स पार्टी ने 11 अकाउंट छुपाए। फवाद चौधरी कहते हैं प्रोपेगेंडे के पीछे इस्राइली लॉबी है। नैब कानून में तब्दीली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चेक एंड बैलेंस जमहूरियत के लिए ज़रूरी है, एहतसाब हुकूमत चलाने के लिए नागुज़ीर है। करप्शन बुनियादी तौर पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और ख़जाने को नुकसान पहुँचाना है। हुकूमत को नोटिस जारी। समात आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। वज़ीर आज़म और काबीना की इश्तिहारी मुजरिमान से मुलाकातों का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म और काबीना को हटाने की दरख्वास्त समात के लिए मुक़र्रर। जस्टिस शुजात 1 अगस्त को समात करेंगे। दरख्वास्त PTI रहनुमा अंदलीब अब्बास और हसन नियाजी ने दायर की।
इंटरबैंक में 15 रोज बाद डॉलर की कीमत में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपए 37 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 250 रुपए पर फरोख्त। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा। कीमत $107 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 18 रुपए इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक ओगरा की तजावीज़ तैयार। समरी कल वजारत खजाना को भेजी जाएगी। महंगाई से परेशान अवाम पर एक और बार 48 घंटों में एलपीजी की कीमत में तीसरी बार इजाफा। फी किलो एलपीजी फिर 10 रुपए महंगी कर दी गई। कीमत 250 रुपए फी किलो हो गई। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी रेलों से तबाही। मवासिलाती निज़ाम मफलूज। तमाम अजला आफत ज़दा करार। डेरा मुराद जमाली में 1000 खानदान बेघर। झल मक्सी में मुतादिद घर और फसलें सैलाब में बह गईं। सूबे में बारिशों से अब तक 119 अफराद जाँ बहक, 70 से जायद जख्मी हुए। 10,000 से जायद मकानात, 2 लाख एकड़ अराजी पर फसलों और बागात को नुकसान। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। पंजाब में मानसून बारिशों से हादसात में 86 अफराद जाँ बहक, 306 जख्मी हुए। मियांवाली, डीजी खान और राजनपुर की 36 यूनियन कौंसिलें मुतासिर हुई। 1,20,117 लोग बेघर हुए। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक 4,16,667 एकड़ अराजी ज़ेरे आब आई। अमरीका का पाकिस्तान से बराह रास्त परवाजों पर रजामंदी का इजहार। FAA का नुमाइंदा एयरपोर्ट्स और तैयारों की जांच पड़ताल के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी सलमान सूफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची पोर्ट में अमरीकी इदारा बराए तिजारत अपना नुमाइंदा तैनात करेगा। तमाम बरामदात का मुआयना कराची में ही होगा। हमारे ताजिरों का वक्त और पैसा बचेगा। पाकिस्तान चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड में शिरकत नहीं करेगा। शतरंज ओलंपियाड के टॉर्च मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ इलाके से गुजरेगी। पाकिस्तान एहतजाज के तौर पर इवेंट में शिरकत नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार अहमद की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, भारत ने सेहतमंद सरगर्मियों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की जानबूझकर कोशिश की। सिंध हाई कोर्ट में दुआ जहरा अगवा निकाह केस की समाअत। अदालत ने दुआ के शौहर जहीर के अहले खाना के तमाम बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया। स्टेट बैंक और CIA को अदालती हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। अदालत ने साबिका हुक्म वापस ले लिया। आग से न खेलें, जल जाएंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी हम मनसब को खबरदार कर दिया। जो बाइडन ने कहा, ताइवान में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की एकतरफा कोशिशों की सख्ती से मुखालिफत करेंगे। दोनों रहनुमाओं की फ़ोन पर 2 घंटे तक बातचीत। दूबदू मुलाकात पर इत्तेफाक। भारतीय समाज को नफरत का जहर निगलने लगा। बेंगलोर में मुसलमान नौजवान फाजिल को बदतरीन तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। वीडियो सामने आ गई मगर पुलिस अभी तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। श्रीलंका से टेस्ट सीरीज बराबर करने के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की वतन वापसी। कप्तान बाबर आजम, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली लाहौर पहुंच गए। और महारत और तवाज़ुन का हैरत अंगेज इम्तजाज। तलवार बाज ने तलवार से ऐसे करतब दिखाए कि देखने वालों का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।